सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण। सदस्य सदन में कुछ नियमों के अधीन स्पष्टीकरण देने का अधिकार रखते हैं। यह स्पष्टीकरण सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ही दे सकते हैं। यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण किन वजहों और परिस्थितियों में दिए जाते हैं, अगर इस पर चर्चा की जाए तो वह है किसी अन्य सदस्य या मंत्री की ओर से सभा में उनके विरुद्ध की गई व्यक्तिगत टिप्पणी या आलोचना, सभा पटल पर रखे गए किसी प्रतिवेदन में उल्लिखित उनके आचरण और राज्यसभा में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप के विरुद्ध स्पष्टीकरण। इसके अलावा अगर सदन में किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध आरोप न लगाकर किसी पार्टी विशेष के खिलाफ आरोप लगाए गए तो सदन में उस पार्टी के प्रमुख को स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा सदस्यों के लिए कुछ अन्य नियम भी तय किए गए हैं, जैसे कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें सदस्य सदन में निजी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। वह परिस्थितियां हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित किसी ऐसे समाचार के बारे में जो सभा की कार्यवाही से सीधे संबंधित न हो, सभा में अपने ही दिए किसी पूर्व वक्तव्य पर स्पष्टीकरण और किसी अन्य सदस्य पर लगे किसी आरोप पर स्पष्टीकरण। सदस्य के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दिए जाने के बाद किसी भी प्रकार के प्रश्न या अन्य आरोप की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके साथ ही अगर सदस्य सदन में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन कर देता है तो जिसने आरोप लगाए हैं उसे उस खंडन को स्वीकार्य करना होगा। वक्तव्यों की कड़ी न तो अनिश्चित काल तक चल सकती है और न ही इसे वाद विवाद में बदला जा सकता है। वक्तव्यों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने के बाद इसे समाप्त मान लिया जाता है। स्पष्टीकरण देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए अध्यक्ष को पर्याप्त समय पूर्व लिखना चाहिए और जो वक्तव्य वो देना चाहता है उसकी एक प्रति भी अध्यक्ष को भेजना चाहिए और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि वो उसकी एक लिखित प्रति अध्यक्ष के समक्ष न प्रस्तुत कर दे। इसके साथ ही इस वक्तव्य का संक्षिप्त होना भी अनिवार्य होता है। इसमें किसी प्रकार का विवादास्पद विषय नहीं होना चाहिए। साथ ही भाषा और शब्दों के चयन में भी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। अध्यक्ष की अनुमति के बाद व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को सामान्यतः अगले दिन की सदन के कार्यवाही में शामिल किया जाता है। साथ ही संबंधित सदस्य को इसकी सूचना दे दी जाती है। किसी भी आरोप पर स्पष्टीकरण देने के लिए वक्ता सदस्य के भाषण की समाप्ति की प्रतीक्षा और पीठासीन अधिकारी से अनुमति आवश्यक होती है। इसके साथ ही वह सदस्य जिसे वाद विवाद के अंत में उत्तर देने का अधिकार है वह अलग से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है।